हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ आसान फिजिक्स। मैं आपकी मेंटर निशा आर्य। हम डिस्कस कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हमने देखा अभी तक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड प्रीवियस क्लास में हमने देखा था हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें हमने देखा था न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में हम भी कैसे ऑर्गेनिज्म है, हीटोटॉपिक ऑर्गेनिज्म है हम भी। और हमारे अंदर कैसा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स स्टार्ट करते हैं। सो कहानी क्या है, खाना खाने की, खाने को डाइजेस्ट करने की और खाने को एक्सक्रिएट आउट करने की कहानी है। सो डिस्कस करते हैं हम। अगर हमसे एग्जाम में पूछ ले कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस तक एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ये रही माउथ टू एनस तक जो जाती है वो एक एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। अब हमने क्या किया, खाना खाया, खाने को खाया। सबसे हमें ये लगता है कि हमारा जो डाइजेशन होता है वो स्टोमक में होता है, तो स्टोमक में हमारा डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है। जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो हमारे माउथ से ही स्टार्टअप हो जाती है। सो हमने खाना खाया, खाने को सबसे पहले टीथ का रोल आता है। टीथ क्या करेंगे, खाने को कट करेंगे स्मॉल पीसेस में। टीथ ने कट किया, उसके बाद हमारी टंग का रोल आता है। टंग के दो रोल होते हैं, क्या करती है, एक तो ये है ना, जो हमने फूड खाया उसमें ये सलाइवा को मिक्स करेगी, दूसरा ये हमारे फूड को निगलने में हेल्प करती है। क्या लिखा है, टंग मिक्सेस फूड विद सलाइवा एंड हेल्प्स इन स्वेलोइंग। ठीक है, सो टंग फूड में हमारे टंग जो है हमारे फूड में सलाइवा को मिक्स करेगी, सलाइवा बोले तो लार, ठीक है। एंड दूसरा हेल्प्स इन स्वेलोइंग, दूसरा खाने को निगलने में हेल्प करेगी। अब क्वेश्चन आता है कि जो सलाइवा है वो कहाँ से रिलीज आउट होता है, तो इधर पे हमारे सेलिब्री ग्लैंड होते हैं, इधर पे, ठीक है। यहाँ से सलाइवा रिलीज होता है, सीक्रेट होता है। सलाइवा सीक्रेट इधर से होता है एंड इसमें एंजाइम्स होता है, वो कौन सा होता है, सेलिब्री अमाइलेज। सेलिब्री अमाइलेज इसमें एंजाइम्स होता है। सेलिब्री अमाइलेज का क्या रोल है, ये हमने जो फूड खाया उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर होता है। तो ये इसको जो एंजाइम है वो इसको सिंपल शुगर माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। स्टार्च इनटू माल्टोस, माल्टोस में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे माउथ का रोल हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, ये कनेक्ट होता है माउथ टू एनस तक, माउथ टू स्टोमक तक ये कनेक्ट होता है। देखो माउथ, ये रहा माउथ टू स्टोमक तक ये आपका कनेक्ट हो रहा है। ये माउथ से कनेक्ट हो रहा है, ये स्टोमक तक कनेक्ट हो रहा है। स्टोमक, अब ऐसा तो नहीं कि जो हमने फूड खाया वो सीधे स्टोमक में गया, स्टोमक में नहीं जाता है। तो हमारे माउथ से फूड जो है वो धीरे धीरे ईसोफेगस के थ्रू स्टोमक में जाता है। अब स्टोमक में एक मूवमेंट होता, सॉरी स्टोमक में नहीं, हमारे ईसोफेगस में एक मूवमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या करता है, कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन। ये धीरे धीरे ऐसे 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 करके, जैसे इधर पे इधर बनाते हैं हम, ये ऐसे करेगा, ऐसे। ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। इस तरीके से होता है कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। धीरे धीरे ही हमारा कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता रहता है, किसमें, ईसोफेगस में। धीरे धीरे ही हमारे फूड को स्टोमक तक पुश करता है, ठीक है। इसका रोल ये हो गया। अब स्टोमक में फूड पहुंच चुका है, अब क्या आता है स्टोमक का रोल। स्टोमक में ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इनसे सीक्रेट होते हैं गैस्ट्रिक जूस, सीक्रेट होते हैं, लिखा है गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट, गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती हैं। तो गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस में होते हैं, सॉरी गैस्ट्रिक जूस।
सबसे पहले क्या रोल आता है, HCl का आता है रोल। HCl क्या करेगा, जो भी हमने फूड स्टोमक में गया तो HCl क्या करेगा, उस फूड के आसपास एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा, एसिडिक कर देगा उस फूड को। क्यों, किसके लिए करेगा, पेप्सिन के लिए। और क्या रोल आता है HCl, ये हमारे जितने भी फूड में किल बैक्टीरिया एंड जर्म्स चले गए तो उनको भी किल करने में हेल्प करता है। अब पेप्सिन गया, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। उसी के लिए तो एसिडिक मीडियम क्रिएट हुआ था कि पेप्सिन के लिए एसिडिक मीडियम क्रिएट हुआ पहले, फिर पेप्सिन गया, पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया। एंड थर्ड वन आता है म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा कि जो भी एसिड बना है, HCl बना है, उससे आपकी जो स्टोमक की बॉल है उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, जिससे कि प्रोटेक्ट करेगा, जिससे कि स्टोमक की बॉल में सेंसेशन ना हो, वो जले ना, नहीं वरना एसिड है वो तो जला देगा। इसलिए म्यूकस जो होता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, किसको, स्टोमक की बॉल को, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को ये प्रोटेक्ट करता। अब स्टोमक से फूड कहाँ जाएगा, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टोमक से फूड जाएगा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, कॉल्ड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट पार्ट है। अब क्या होता है, ये नाम के लिए ही छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, लेकिन इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं ये, और जो इसकी जो साइज है वो भी बहुत बड़ा होता है, 7 मीटर तक चला जाता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक डिफरेंस है कि लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर है वो बिग होता है, बड़ा होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा होता है। अब जो सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो क्या है, कॉल्ड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो साइट है डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इधर पे ही हो जाता है। एंड रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियाज। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक कंपनी की ओनर है, ठीक है, तो इसके पास दो नौकर हैं, कौन कौन से, लिवर एंड पेनक्रियाज। इससे इसे दो दो चीजें इसे चाहिए होती हैं, इनसे दो, इन दोनों से ये क्या करता है, कुछ जूस लेता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो दो दो जो इसके वर्कर्स हैं, लिवर और पेनक्रियाज, इनसे ये क्या करता है, जूस लेता है। लिखा है लिवर सीक्रेट बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। देखो इधर पे, ये रहा गॉल ब्लैडर, ये रहा गॉल ब्लैडर, ये रही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी, लिवर लिवर ये आपका लिवर रहा, ये गॉल ब्लैडर है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन लिवर के पास जो गॉल ब्लैडर है इसमें बाइल जूस स्टोर्ड होता है, ये उससे बाइल जूस को लेगी। कहाँ है, लिवर सीक्रेट बाइल जूस जो विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर में जो स्टोर्ड होता है। अब बाइल जूस का क्या काम होता है, ये जो हमने फूड स्टोमक में था, जो हमारे जो एसिडिक हो गया था, जो तो बाइल जूस उसको क्या करेगा, एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर दे, मतलब उसको बेसिक बना देगा। दूसरा काम क्या आता है इसका, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, मतलब कि ब्रेक डाउन फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, मतलब जो कि फैट था उसको ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करेगा। जो बड़ा एक पूरा बड़ा है, बड़ा इस फैट का जो गोला है उसको क्या करेगा, ये छोटे छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करेगा। नेक्स्ट आती है पेनक्रियाज हमारी, जो तो ये क्या सीक्रेट करती है, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज इधर पे है, ये हमारी पेनक्रियाज है, ये रही हमारी पेनक्रियाज। ये कौन सा जूस सीक्रेट करेगी, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाट जूस सीक्रेट करेगी, इसमें क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। स्टोमक में पेप्सिन था जो क्या करता था, वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और इधर पे पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, ट्रिप्सिन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। लाइपेज होता है ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट, जो फैट का इमल्सिफिकेशन हो गया था, जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन हो गया था, तो ये लाइपेज उसको और छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करेगा। नेक्स्ट आता है आपका पेनक्रियाटिक अमाइलेज।
पैनक्रियाटिक अमाइलेज का क्या रोल होता है? ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। अब फूड का जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें हमारे फूड का डाइजेशन हुआ तो क्या चीज क्या बनी? देखो इस चीज को ब्रेक डाउन करके क्या बना? प्रोटीन का ब्रेक डाउन होके अमीनो एसिड, प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन होके अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज में। एंड ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी एक ट्रिक ध्यान रखनी ना, PCF, इससे करते हैं हम PCF। ये ट्रिक याद रखना। प्रोटीन, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हुआ? अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बना, ग्लूकोज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। ये तो हमारी किसका रोल हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा क्या हो चुका है? आपका डाइजेशन हो गया एंड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होता है? बिली होती है। बिली क्या रोल करती है? फिंगर लाइक बिली कैसी होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल है उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम बिली बोलते हैं। इसका रोल क्या होता है? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है जिससे कि ज्यादा खाने का जो फूड है उसका ज्यादातर एब्जॉर्प्शन हो सके। ये इस टाइप की होती है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, ये रही हमारी बिली। ठीक है, बिली ये रही। ये किससे कनेक्टेड होती है? ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड होती है बॉडी के। एंड हेंस डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब एंड टेकन टू ऑल सेल्स ऑफ बॉडी। इधर पे क्या होता है? फूड का जो डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब करेगी एंड पूरी जो बॉडी की सेल्स हैं, हमारी पूरी बॉडी की सेल्स वहां पे ये भेजेगी। हर सेल्स तक ये इसका काम होता है, हर सेल्स तक फूड को भेजना। मतलब ये कनेक्ट सप्लाइड विद ब्लड वेसल। ब्लड वेसल से कनेक्ट होती है तो ये ब्लड वेसल्स के थ्रू जो भी फूड है उसको भेजेगी। ठीक है, अब ये तो होगी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की बात। नेक्स्ट आते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का कोई खास काम नहीं होता है। ये जो भी जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करती है? वेस्ट मटेरियल है रिमूव्ड वाया एनस के थ्रू ये रिमूव्ड करवाती है। दूसरा काम क्या होता है कि ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। सेकेंड पॉइंट, वेस्ट मटेरियल रिमूव्ड वाया एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल को रिमूव्ड कर देती है। अब एनस आता है एग्जिस्ट, इसका क्या काम? एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय एनस एंड रेगुलेटेड बाय एनस स्फिंक्टर। जो भी फूड है उसको एनस की एक बॉल होती है, मसल्स होती है एनस में, जिसको क्या बोलते हैं? एनस स्फिंक्टर। उसके थ्रू ये कंट्रोल में रहता है। ठीक है, ये हमारा हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आया? पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ एंड कमेंट्स करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।